पंजाब ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। अरे ये तो बहुत बढ़िया फिल्म है, मुझे अच्छा लगा है। अगर वो लोग कहते हैं, वो अक्सर कहते हैं, सरहद पार से माँ बहन की गालियों की बौछार आ रही है सर। तुम भी तो माँ बहन की गालियाँ कहाँ ले जा रहे हो आप दर्शकों को टेस्ट के हैसियत से? आपको सरकार को हमको गिरा देना चाहिए ना। सरकार आपने गिराई नहीं। घर में जाके नींद कैसे लेते हो आप? कर क्या रहे हो आप? आपको डर था उन अकाउंट्स की पोल न खुल जाए जो आपने स्विस बैंक में खोले हुए हैं। फ्रस्ट्रेटेड विद देम, टोटली फ्रस्ट्रेटेड। आपकी पार्टी है ना चोर और डाकुओं से भरी पड़ी है। आदिल हुसैन एक बार फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार में उतरे हैं पर्दे पे और कहते नजर आ रहे हैं जय हो डेमोक्रेसी। ये आप मतलब ताना कस रहे हैं या वाकई में यू आर ऑब्लाइजिंग डेमोक्रेसी? जय हो डेमोक्रेसी, दोनों नहीं, दोनों। हम जो चाहते हैं कि ऐसा डेमोक्रेसी हो हमारे राष्ट्र में जिसको लेकर हम प्राउड फील करें, बहुत प्राउड फील करें। अभी भी प्राउड है, ऐसा नहीं कि प्राउड नहीं है। हम बहुत डेमोक्रेटिक है बहुत देशों के कंपैरिजन में, लेकिन और भी डेमोक्रेसी और भी फ्रीडम आनी चाहिए हमारे। तो उसके लिए हम ये लड़ रहे हैं आर्टिस्टिकली, और हम कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं और हंस के बोल रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हम क्यों हमें, जैसे एक फिल्म जो अभी बैन किया गया है अनफ्रीडम, मैं हूँ इस फिल्म में, तो वो बैन का कल्चर जो है इंडिया से तुरंत हटनी चाहिए, क्योंकि हम डिप्राइव करते हैं ऑडियंस को फिल्म देखने के लिए जो कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल फिल्म देख के तभी ना हम घर में जाकर डिबेट करेंगे कि ऐसी फिल्म क्यों अच्छा ये क्या है, क्यों है। तो ग्रोथ जो होती है सिटीजन्स की ग्रोथ, उसमें असर पड़ता है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर ऐसा कहते हैं कि फिल्म्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी ओनली। तो आपको लगता है हमारी सोसाइटी इतनी ओपन है? हमारी सोसाइटी तो ओपन होने के लिए तैयार है कब से। हम बहुत ही ओपन सोसाइटी थे जब तक ना कि सेंट्रल एशिया से जो हमारे आक्रमण हुई ना, वहाँ से आए, जो 10वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ मैं, 10th सेंचुरी से लेकर के। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उनके वैल्यूज़ लेकर के, और जितने सारे लॉज हैं इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ दैट होमोसेक्सुअलिटी इज क्रिमिनल इज ए ब्रिटिश लॉ, इट्स नथिंग टू डू विथ इंडिया। इफ यू गो टू अजंता, इलोरा, यू गो टू कोणार्क, वी आर वेरी ओपन सोसाइटी एंड वी हैड बीन मेड टू बिलीव दैट वी आर नॉट। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। सेंसर बोर्ड ही नहीं है, उसका नाम है फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, में जो बैठे हुए हैं वो अपने आप को थोड़ा सा और पढ़ें या लिखें और पढ़ें, हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ें और जानें कि सचमुच फ्रीडम क्या होता है, सचमुच एस्थेटिक सेंस क्या होता है। मेरे ख्याल से बहुत सीखना चाहिए हम सबको और उनको भी। बैन की बात हो रही है, अभी नानक शाह फकीर भी आपकी ही फिल्म है, उसको लेके भी इतनी कंट्रोवर्सी हुई। पंजाब में 2 महीने के लिए बैन हो गई, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बैन कर दिया। मतलब चंडीगढ़ के लोग भी उसे नहीं देख पाए। मेरे ख्याल से उसमें ऐसा कुछ भी, मैं परसों देख चुका हूँ फिल्म, उसमें मेरे ख्याल से कि ये फिल्म देख करके हमारे जितने सारे लोग जो गुरु नानक जी को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, वो प्राउड महसूस करेंगे। ऐसा फिल्म है, उसको बैन करके हमने फिर डिप्राइव किए हैं लोगों को अपने जनों को जानने के लिए, जिनको हम इतने प्यार और मोहब्बत करते हैं। एक और इशू जुड़ा है फिल्म के साथ कि फिल्म के डायरेक्टर कौन है। एक्चुअली में डायरेक्टर की एलिगेशंस हैं, उसमें आप भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। अगर हर एक एक्टर से पूछेंगे कि डायरेक्टर कौन है, तो जो मुझे डायरेक्ट किया वही तो डायरेक्टर है। मैं तो ये नहीं देखने गया हूँ कि लिखा कौन है, लिखा क्या है उसमें कॉन्ट्रैक्ट में। तो मुझे जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है सरताज सिंह पन्नू। He directed me. I worked for 7 days, so I don't know rest of the actors was directed by him or not. लेकिन जब भी मैंने पूछा बाकी एक्टरों को, तो उन्होंने कहा सरताज ने हमें डायरेक्ट किया। So for me the director is सरताज सिंह पन्नू. I don't know about the legal aspect. Okay, अगर हम वापस आए जय हो डेमोक्रेसी पे, सभी थिएटर एक्टर्स NSD के आपके ही कलीग्स, आपके सीनियर्स काम कर रहे हैं, जब सभी इतने वेटरन एक्टर्स के साथ परफॉर्म करना होता है, तो किस तरह से आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा? चैलेंजिंग रहा या आपको थोड़ा रिलैक्स लगा? NSD में हम पढ़ते हैं तो एक जो कल्चर है एक्टिंग का और काम के प्रति जो अप्रोच है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सारे एक जैसा है। अलग अलग है उसमें भी, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो है एक जैसा है। तो अब जब देखते हैं कि इतने सारे NSD के लोग बैठे हुए हैं, तो यू फील एट होम कि अब फैमिली में आ गए हैं। तो उसके बाद एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, और मैं सबसे जूनियर था NSD के हिसाब से,
तो बहुत मज़ा आया और मुझे तो ऐसा कभी कभी शॉट के बीच में मैं हंस पड़ता था तो क्योंकि अनु जी कुछ बोल रहे हैं, इस तरफ सतीश जी कुछ बोल रहे हैं, ओम जी कुछ बोल रहे हैं, इम्प्रोवाइज़ करते करते। चैलेंजिंग भी रहा इसलिए क्योंकि उनके साथ उनका जो स्टैंडर्ड है मास्टर क्राफ्ट्समैन है एक्टिंग के, उसको मैं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचना छोड़ दिया क्योंकि मैं डर जाता नहीं तो मैंने कहा डायरेक्टर हैं उनको मैं विश्वास करता हूँ कि आदिल ठीक कर रहे हो तुम, चिंता मत करो। तो रंजीत भाई मुझे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं प्ले में जब मैं पढ़ता था एनएसडी में। आदिल, जितने भी आप अभी तक कैरेक्टर्स आपने किए हैं, बहुत ही लाइफ ऑफ पाई हो, इंग्लिश हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे हैं। अभी भी आप मतलब हाउ डू यू चूज़ योर स्क्रिप्ट्स, किस तरह से आप हाउ डू यू गो अबाउट योर स्क्रिप्ट? If you look at the films that I did, apart from one or two, I mostly choose interesting scripts which interest me. अगर मुझे नहीं अच्छा लगता है तो लोगों को क्यों अच्छा लगेगा? सरहद पार से माँ बहन की गालियों की बौछार आ रही है सर। तुम ही तो माँ बहन की गालियाँ। अगर मैं देखता हूँ कि डायरेक्टर के अंदर कुछ क्या कहते हैं खड़ूसपन है तो मैं नहीं करता हूँ क्योंकि ज़िंदगी छोटी है और मैं अपना 5 दिन हो या 10 दिन हो ऐसे आदमी से के साथ नहीं बिताना चाहता हूँ जहाँ मुझे हर समय यूँ करके रहना पड़ेगा। अभी फिर एक्टिंग करना पड़ेगा, अभी फिर शूटिंग में, कल शूटिंग में जाना पड़ेगा। वो सोच के अगर नींद ना आए मुझे तो मतलब ही नहीं है काम करने। मतलब पीस ऑफ माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट। पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बिल्कुल। और इसके बाद अब आपके और कौन से प्रोजेक्ट्स में हम आपको देखें? बहुत सारे हैं जो विदेशों में अभी चल रहे हैं। 2 फिल्में चल रही हैं विदेशों में। एक अनफ्रीडम जो 29 मई को रिलीज़ होंगे अमेरिका में, सनराइज़ अरुणोदय वो मराठी फिल्म है जो आज शाम को अमेरिका में रिलीज़ हो रही है, जिसको ब्लैक ट्यूलिप अवार्ड मिला है एम्स्टर्डम में अभी। उसके बाद मैं और चार्ल्स वो रिलीज़ हो रही है मेरे ख्याल से 26 जून को। उसके बाद ये डेमोक्रेसी की जय हो डेमोक्रेसी रिलीज़ हो रही है 24 तारीख को। और फीस्ट ऑफ वाराणसी वो भी अंग्रेज़ी फिल्म है, अंग्रेज़ी लेकिन इंडिया के ऊपर है पूरा। उसके बाद है पार्ट्स, बहुत सारे हैं। आई थिंक आप जॉन से भी प्रोजेक्ट्स का नाम ले रहे हो, वो बहुत इट्स फॉर द क्लासेस, एक तरह से मतलब उसको क्लासीफाई किया जाता है। वो होगी फॉर द मासेस, पर जब इतने मासेस नहीं आते तो वो फॉर द क्लासेस रह जाती है। तो एज एन एक्टर डू यू फील डिसअपॉइंटेड कि ऐसा क्यों है, जिस तरह से आप मार्केटिंग और वो सब बात कर रहे थे? आई फील डिसअपॉइंटेड, नॉट डिसअपॉइंटेड, आई फील अ बिट फ्रस्ट्रेटेड दैट मार्केटिंग के जो लोग हैं जो मार्केट करते हैं फिल्म को, जनता तक पहुंचाते हैं, उसमें ढेर सारे स्टेजेस हैं ना। एक तो प्रोडक्शन हाउस है, फिर उसमें क्रिएटिव सेक्शन है, उसमें मार्केटिंग सेक्शन है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जिबिटर्स हैं। तो मेरे ख्याल से कि मार्केटिंग के लोग अपने आप को प्रोफेशनल तभी कह सकते हैं जब एक अच्छे फिल्म को, अच्छा एक प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, नहीं तो अपने आप को कैसे प्रोफेशनल कह सकते हैं? अगर आप बिलीव करते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया फिल्म है, मुझे अच्छा लगा है, अगर वो लोग कहते हैं, वो अक्सर कहते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं सेल कर सकते हो? तो किस किस्म के मार्केटिंग डिग्री लेके आए हो आप लोग को? क्योंकि यू शुड बी एबल टू सेल नॉट ट्रैश ओनली बट सेल थिंग्स विद वैल्यूज, क्योंकि उसको बेचना दर्शकों को वो आपका काम है। So what we're saying here is that we need good marketing people. Of course, we need better marketing people than who are sitting there. Absolutely. Otherwise, give it up your job. अगर मैं अपने आप को प्रोफेशनल एक्टर कहता हूँ, I must deliver a certain standard. डायरेक्टर बोलेगा यार नहीं उसको हटाओ यार, दूसरा कोई लेके आओ, तो they should be removed from their positions and new marketing people should come. Those who understand art, those who understand future of Indian cinema, not only cinema but the future. कहाँ ले जा रहे हो आप दर्शकों को टेस्ट के हैसियत से? Because film is a piece of art. If it is made like that, ये पीस ऑफ आर्ट हमारे जनता के क्रम विवर्तन में मदद करते हैं, फाइनल टेस्ट पैदा करते हैं। वो नहीं समझते हैं वो लोग बेचना क्या है, तो उसमें तड़का डालो, ये डालो, वो डालो। ये तो बहुत ही मतलब घिसा पीटा और बहुत ही पुराने क्लीशे ओल्ड, उसको आप बेच रहे हो, तो घर में जाके नींद कैसे लेते हो? आप कर क्या रहे हो आप अपने देश के लिए? आई होप कुछ अच्छे मार्केटिंग सुन रहे हो और उनकी रूह जागे एंड फ्रस्ट्रेटेड विद देम, टोटली फ्रस्ट्रेटेड। बट फिलहाल आई होप कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी इनकी फिल्म जय हो डेमोक्रेसी से ऑडियंस। सो वी बोथ अपील टुगेदर दैट पीपल शुड कम ऑन 24th April. Thank you so much and all the best. Absolute pleasure. Thank you so much. Thank you. Tara Basin, ABP News, Chandigarh.
अरे ये तो बहुत बढ़िया फिल्म है, मुझे अच्छा लगा है। अगर वो लोग कहते हैं, वो अक्सर कहते हैं, सरहद पार से माँ बहन की गालियों की बौछार आ रही है सर। तुम भी तो माँ बहन की गालियां। कहाँ ले जा रहे हो आप दर्शकों को टेस्ट के हैसियत से? आपको सरकार को हमको गिरा देना चाहिए ना। सरकार आपने गिराई नहीं। घर में जाके नींद कैसे लेते हो आप? कर क्या रहे हो आप? आपको डर था उन अकाउंट्स की पोल ना खुल जाए जो आपने स्विस बैंक में खोले हुए हैं। फ्रस्ट्रेटेड विद देम, टोटली फ्रस्ट्रेटेड। आपकी पार्टी है ना चोर और डाकुओं से भरी पड़ी है। ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ Android ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ Apple ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।